आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और डीप टॉपिक पर बात करेंगे। एक अच्छी हाई सैलरी कमाना और असल में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना, इन दोनों के बीच का असली डिफरेंस क्या है। 90% लोग जिंदगी भर सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन बचे हुए 10% लोग पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहां एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं। सबकी एज लगभग 30 साल है, बैकग्राउंड सेम है और सैलरी भी बिल्कुल बराबर। लेकिन ठीक 5 साल बाद एक तरफ सिर्फ एक इंसान है जो पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री है, जिसकी कार की ईएमआई खत्म हो चुकी है और जिसके एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी के 9 लोग महीने के आखिर में अपना रेड बैंक बैलेंस देख के घबरा रहे हैं। आखिर इतना बड़ा डिफरेंस आता कहां से है? इस मैसिव डिवाइड को समझने के लिए हम इस रोड मैप को देखेंगे। ये रोड मैप उन 6 माइंडसेट शिफ्ट्स को ब्रेक डाउन करता है जो खामोशी से अमीर बनने वालों को बाकी सबसे अलग करते हैं। हम कवर करेंगे द वेल्थ माइंडसेट गैप, इनकम वर्सेस ट्रू वेल्थ, द पैसिव इनकम इंजन, स्मार्ट रिस्क एंड स्पेंडिंग और फाइनली कंपाउंडिंग एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है द वेल्थ माइंडसेट गैप। देखते हैं कि ये दो अलग अलग ग्रुप्स पैसों को किस बुनियादी नजरिए से देखते हैं। अक्सर सोसाइटी में पैसों को सिर्फ खर्च करने की चीज माना जाता है, थोड़ा सा सोशल मीडिया वैलिडेशन पाने के लिए। लेकिन जो लोग सीरियसली वेल्थ बिल्ड करते हैं वो हर एक नोट को एक लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉय की तरह देखते हैं। एक ऐसा कर्मचारी जो अगर सही जगह लगा दिया जाए तो बिना थके 24 घंटे 7 दिन काम करता रहेगा। ये छोटी सी शिफ्ट ही पूरी फाइनेंशियल जर्नी का बेस बनती है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो है इनकम वर्सेस ट्रू वेल्थ। ये वेल्थ बिल्डिंग का पहला बड़ा रूल है, जहां हमें ये मानना पड़ेगा कि सिर्फ इनकम ज्यादा होने का मतलब ऑटोमैटिकली अमीर होना बिल्कुल नहीं है। इसको एक बाथटब की तरह समझते हैं। जो सैलरी आ रही है वो नल से गिरता हुआ पानी है और जो डेली खर्चे हैं वो टब के बॉटम में बने हुए छेद हैं। अब सैलरी का टैप कितना भी तेज क्यों ना खोल दिया जाए, अगर एक्सपेंसेस के इन छेदों को बंद नहीं किया गया तो बाथटब हमेशा खाली ही रहेगा, लिटरली एम्प्टी। असली गेम इसमें है कि कितना पैसा रुक रहा है, ना कि सिर्फ कितना पैसा आ रहा है। ये हमें तीसरे रूल की तरफ ले जाता है, द पैसिव इनकम इंजन। इसमें हम देखेंगे कि फिजिकल एफर्ट को टाइम लिमिट से अलग करना कितना जरूरी है। वॉरेन बफे का ये ब्रिलियंट कोट एक सिंपल मैथमेटिकल रियलिटी को सामने रखता है। कोट कहता है कि अगर सोते वक्त पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढा तो जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। बात एकदम लॉजिकल है। दिन में सबके पास वही सीमित 24 घंटे हैं, इसलिए ऐसे सिस्टम बनाना एब्सोल्युटली क्रूशियल है जो इंडिपेंडेंट तरीके से पैसा जनरेट करते रहें। एक बार सेटअप किया और वो बैकग्राउंड में अपना काम कर रहा है। चौथा हिस्सा काफी इंटरेस्टिंग है, स्मार्ट रिस्क एंड स्पेंडिंग। खामोशी से अमीर होने वाले लोग अपनी बनाई हुई वेल्थ को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं और खर्च कहां करते हैं, यही रूल 3 और 4 में कवर होता है। इन्वेस्ट करते वक्त अपने कैपिटल लूज करने का डर बिल्कुल जस्टिफाइड है। जरा मैथ्स देखते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट 50% गिर जाती है तो उसको वापस अपने जीरो या स्टार्टिंग लेवल पर आने के लिए पूरे 100% रिटर्न की जरूरत होती है। ये तो बहुत मुश्किल है ना? इसलिए स्मार्ट लोग हमेशा डाउनसाइड रिस्क देखते हैं, अंधी दौड़ में रिस्क नहीं लेते। इसका रिजल्ट ये होता है कि वेल्दी माइंडसेट वाले लोग शायद एक पुरानी कार ही चला लें या महंगे कैफेज अवॉइड करें, लेकिन जब बात जेन्युइन वैल्यू की आती है तो वहां खुलकर स्पेंड करते हैं, जैसे अपनी हेल्थ पर, अच्छी नींद पर या फिर एक ऐसी अर्गोनॉमिक चेयर पर जो काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे। दिखावा नहीं, सिर्फ वो चीजें जो एक्चुअली में लाइफ में वैल्यू ऐड करती हैं। इसे ही रियल स्मार्ट स्पेंडिंग कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, कंपाउंडिंग एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यहां हम समझेंगे मैसिव फाइनेंशियल ग्रोथ का एक्चुअल मैकेनिज्म और एक सबसे बड़ा ट्रैप जो इसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। रूल नंबर 5 है कंपाउंड इंटरेस्ट को पूरी तरह से ग्रैस्प करना। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जहां पैसा और पैसा बनाता है और फिर वो नया पैसा टाइम के साथ कंपाउंडिंग का जादू दिखाता है। जिनका माइंडसेट वेल्थ ओरिएंटेड होता है वो हर छोटे अमाउंट को एक इनविजिबल कैलकुलेटर के थ्रू देखते हैं कि आज बचाया गया ये पैसा 10 साल बाद कितना बड़ा स्नोबॉल बन जाएगा। लेकिन रुकिए, रूल 6 हमें एक साइलेंट किलर से वॉर्न करता है। इसका नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम चाहे कम हो, मीडियम हो या बहुत हाई, अगर एक्सपेंसेस भी उसी स्पीड से बढ़ते रहें तो टोटल वेल्थ एंड में जीरो ही रहेगी।
सैलरी बढ़ते ही अगर नया बड़ा घर और नई कार ले ली तो प्रैक्टिकली वेल्थ बिल्डिंग वहीं रुक गई। तो इस ट्रैप से बचा कैसे जाए? बहुत सिंपल है। नई इनकम या इंक्रीमेंट को लाइफस्टाइल में उड़ाने के बजाय डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स या एसआईपी में रूट करना है। पहले अपने एसेट्स को एग्रेसिवली बिल्ड होने देना चाहिए और फिर बाद में जब वो एसेट्स ग्रो हो जाएं तब उनसे एक अपग्रेडेड लाइफस्टाइल को फंड करना चाहिए। असली गेम चेंजर यही है। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के एंड पर आते हैं, एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल बनता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जब अगला पेचेक आएगा तो क्या वो पैसा लाइफ टाइम आज़ादी खरीदेगा या फिर बस एक और नई लायबिलिटी? इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ आज का हमारा ये एक्सप्लेनर यही खत्म होता है।